अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको स्किन की चेहरे को ग्लो बनाने के लिए स्किन की इंस्टेंट ग्लोइंग टिप्स बताऊंगी जिससे आपका चेहरा चमक उठेगा। क्या आपका चेहरा गोरा होने के बावजूद ग्लो नहीं करता? क्या आप अपने कलर को फेयर करने के लिए मुश्किल तरीन टोटके आजमाते हैं या आप फार्मूला क्रीमों से वक्ती तौर पे फेयरनेस हासिल करते हैं या करती हैं? तो एक बार इस वीडियो को देखिएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सब्र से काम लीजिएगा। इससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो मैं आपके साथ घरेलू रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ शेयर कर रही हूँ। आप इन रेमेडीज़ में से कोई भी यूज़ कीजिएगा। ये गारंटीड और आजमूदा, मेरी अपनी आजमूदा रेमेडीज़ हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि ये आपके फेस पे बहुत चमक लाएगी। एक बाउल में आप 1 चाय का चम्मच बेसन ले लीजिए और इसमें आप 1 चाय का चम्मच गुलाब का अर्क रोज़ वाटर ऐड करिए। इसके अलावा आप इसमें 1 चाय का चम्मच नींबू का रस ऐड करिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर पेस्ट गाढ़ा रह जाए तो इसमें आप 1 चाय का चम्मच पानी ऐड कर लीजिएगा ताकि इसको थोड़ा सा पतला किया जा सके। लेकिन पेस्ट इतना पतला नहीं होना चाहिए कि आपके चेहरे पे लगाने से वो टपकने लगे। इसको अपने फेस पे लगाइएगा इस मिक्सचर को, और मिक्सर को लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। इसके बाद धोने से पहले जब ड्राई हो जाए तो हल्के से हाथों से हल्का सा रगड़कर उसको उतारने की कोशिश कीजिएगा, हल्का सा, और फिर आप पानी से धो लीजिएगा। इस रेमेडी को आप वीकली 3 टाइम ज़रूर यूज़ कीजिए। इंशाल्लाह इससे आपके चेहरे पे चमक आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट रेमेडी जो बहुत बेस्ट और फ़ौरन असर करने वाली है वो नोट कर लीजिए। आप एक बाउल में 1 चाय का चम्मच एलोवेरा जेल ले लीजिए। बेहतर है कि आप फ्रेश एलोवेरा का पत्ता लेकर उसमें से जेल एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ मार्केट में भी एलोवेरा जेल अवेलेबल होती है। तो आप 1 चाय का चम्मच एलोवेरा जेल, इसमें आप 1 नींबू का रस और 1 चाय का चम्मच गुलाब का अर्क ऐड करिएगा। लास्ट में आपने इसमें 1 चुटकी हल्दी ऐड करनी है। हल्दी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, ये आपके स्किन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेगी और ये रेमेडी आपके फेस पे बहुत चमक लाएगी। इन अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करके आप अपने चेहरे पे लगाइएगा। लगाकर आप 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ इसका आपकी स्किन पे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आएगा। जब ये मिक्सर ड्राई हो जाए तो आप अपने चेहरे से उतार लीजिएगा, इस चेहरे को धो लीजिएगा। धोने के बाद अपनी स्किन पे कोई भी मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, कोई भी लोशन लगा लीजिएगा। नेक्स्ट रेमेडी, आप एक बाउल में 1 चाय का चम्मच दही स्किन की ग्लोइंग के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप दही में कोई अज्जा ऐड नहीं करना चाहते तो आप जस्ट दही अपने फेस पे लगा सकते हैं। आप 1 हफ्ता दही को लगा के देखिए डेली, आपका चेहरा बहुत ग्लो करेगा और आपका चेहरा फेयर भी हो जाएगा। आप इन मिक्सचर को हाथों पे, पाँव पे और गर्दन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बाउल में आप 1 चाय का चम्मच दही ले लीजिए। इसमें आप आधा चाय का चम्मच ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल ऐड करिएगा, कम से कम 4 से 5 कतरे, और इसमें आप 1 चुटकी हल्दी ऐड कर लीजिएगा। इन सब अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। ऑलिव ऑयल स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, ये भी आपकी स्किन पे ग्लो लाता है। ऑलिव ऑयल तासीर में गर्म होता है तो आप इसको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल मत कीजिएगा, लेकिन ऑलिव ऑयल ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये आपकी स्किन को, अगर आपके पिंपल्स भी हैं, अगर आपके डार्क स्पॉट्स भी हैं तो उसको भी ठीक करेगा। आपके रिंकल्स को, स्पेशली रिंकल्स के लिए बहुत बेस्ट है, और झुर्रियाँ, आपके फ्रेकल्स, छाइयाँ भी ख़त्म कर देगा। इस रेमेडी को भी वीकली 3 टाइम ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये बहुत आजमूदा रेमेडीज़ हैं, ये बेस्ट रेमेडीज़ हैं। इससे आपकी स्किन पे इंशाल्लाह, मैं फिर से कह रही हूँ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, आपको फ़ायदा होगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम सब्र के साथ इस्तेमाल कीजिएगा।
अगर आप इस मिक्सचर को किसी फंक्शन पे जाने से पहले भी यूज़ करोगे तो इंशाल्लाह आप देखोगे आपके चेहरे पे बहुत चमक आएगी और आपको मेकअप की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके फेस पे उबटन की तरह काम करेगा जो आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो लाएगा। ओके व्यूअर्स, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इजी रेमेडीज़, होम रेमेडीज़, हेल्थ एंड ब्यूटी रेमेडीज़ से फ़ायदा उठा सको। और अगर आपको कोई मसाइल का सामना हो तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप, ट्विटर, जीमेल के थ्रू और फेसबुक पेज के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं।